हेलो पाइसिस, कैसे हैं आप। चलिए आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ फरवरी मंथ की, आपकी लव रीडिंग। और ये लव रीडिंग मैं करने वाली हूँ। देखिए, आप मैरिड अनमैरिड किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, बात हो रही हो नहीं हो रही हो आपके पार्टनर से, कोई बात नहीं। कलेक्टिव रीडिंग है, ओपन माइंड होकर देखिएगा। जितनी आपको रेजोनेट होती है आपके लिए है, बाकी को जाने दीजिए। पाइसिस मीन राशि, चलिए देखते हैं। ये कार्ड मैं बता देती हूँ। यहाँ से देखिए, 4 वीक के लिए 4 कार्ड लेंगे। यहाँ से देखेंगे 4 वीक को क्लैरिफाई करेंगे और यहाँ से लेंगे आपके लिए एक गाइडेंस। इसको देखेंगे हम बाद में। चलिए 4 वीक के लिए 4 कार्ड ले लेते हैं। अब प्रे कर लेते हैं, आप भी प्रे कर लीजिए प्लीज़। एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए एक्यूरेट रीडिंग मिले दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, देखिए जनरल कनेक्टेड रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। आपको जब भी मिलती है टाइमलेस रीडिंग है, ये आपके लिए ही है। रीडिंग रेजोनेट होने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट वीक ही आपका लिए बस पेज ऑफ कप्स लेकर आ गया है पाइसिस। बहुत अच्छी एनर्जी हो गई है। 2 कार्ड आ गए हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स। पाइसिस 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 मिल रहा है आपको बहुत कुछ। और ये आ गई है 3rd वीक की एनर्जी, 3rd वीक किंग ऑफ वैंड्स, मैस्कुलिन एनर्जी। और 4th वीक में क्या मिल रहा है पाइसिस को, प्लीज़ बताइए। 4th वीक में आप क्यों हो रहे हैं सैड। देखिए 9 ऑफ कप्स। वाओ पाइसिस पाइसिस पाइसिस, आपको तो मिल रहा है, लग रहा है आपकी सारी विशेस जो हैं पूरी हो रही हैं फरवरी मंथ में। चलिए देखते हैं क्या क्या विशेस पूरी हो रही हैं। और इसके लिए हम कार्ड लगाते हैं। आपका फर्स्ट पेज ऑफ कप्स कार्ड यहाँ क्यों है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। देखिए पेज ऑफ कप्स का मतलब है आपको फर्स्ट वीक में कोई न्यू ऑफर, न्यू प्रपोजल मुझे यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। मे बी आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। पहले हम इसको ही क्लैरिफाई करते हैं, क्या प्रपोजल मिल रहा है पाइसिस को, क्या मिल रहा है फर्स्ट वीक में। एंजल्स थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो। एक अच्छी मैनेजर पोस्ट है, अच्छी रॉब रुतबा है, कुछ लोग उनके अंडर में काम करते हैं, या आपकी एनर्जी हो सकती है तो आपके अंडर में कुछ लोग काम कर सकते हैं। आप एक अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छी पर्सनालिटी, मुझे रॉब रुतबा वाली पर्सनालिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए क्या बोलूँ, एस ऑफ वैंड्स, एस एस एस, न्यू 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 एनर्जीज मुझे यहाँ बहुत मुझे वाइब्रेशन मिल रही है कि पाइसिस की लाइफ में बहुत कुछ नया होने वाला है। वो नया क्या हो रहा है, नया ऑफ़र मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि नया ऑफ़र हो रहा है, नया आपको यहाँ पर अगेन यहाँ एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। आपने लव में कहीं सोचा है या कहीं बाहर जाने का सोचा है, जो भी आपने सोचा है ना, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ के आपने जो जो सोचा है वो सारी एनर्जीज, सारी विशेज़ यहाँ पाइसिस की पूरी हो रही हैं। आपको नया प्रपोज़ल, मुझे नया ऑफ़र यहाँ पर अगेन दिखाई दिया है। कुछ तो नया मिल रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको नया प्रपोज़ल मिल रहा है, नया लव का ऑफ़र मिल रहा है, ठीक है ना। कहीं आप, हो सकता है कहीं ट्रैवल पर भी जा रहे हैं, हो सकता है यहाँ ट्रैवल की एनर्जी भी है। हो सकता है आप कुछ कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, हो सकता है मिलने जा रहे हो अपने पार्टनर से। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है कि 5 ऑफ वैंड्स मतलब कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में हो रही है नई नई शुरुआत, तो आप सोच रहे हैं। में भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें दिमाग में आपके, जाहिर सी बात है जब कुछ चीज़ें, जब हम कहीं कुछ न्यू शुरुआत करते हैं, न्यू एक्शन लेते हैं, तो बहुत सी चीज़ों के बारे में हम सोचते भी हैं। फर्स्ट वीक में आप मुझे यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचते भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि माइंड में आपके चल रही हैं। सेकंड वीक में देखिए, सेकंड वीक में अगेन जैसे देखिए, वाह मैं क्या बोलूँ, 5 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड मैंने अभी आपके सामने देखा है। जैसे मैंने कहा ना, दिमाग में आपके बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। ये जो है फर्स्ट वीक की एनर्जी, सेकंड वीक में
शुरुआत वही है, दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं आपके में भी, कहीं पर कुछ एनर्जीज़ क्लैश भी हो रही हैं। क्लैश क्या हो रही हैं एनर्जीज़, वो भी देखेंगे। लेकिन एस ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन आप एक जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो भी बातें आ रही हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ जब हम पॉजिटिव करते हैं तो कुछ नेगेटिव साइड भी हम देखने लगते हैं। तो पॉजिटिव करते करते आप कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको नज़र आने लगे, आप सोचने लगे इस काम को करूं ना करूं, इस तरफ जाऊं ना जाऊं, ये करना ठीक है नहीं करना ठीक है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें, कुछ लोग आपको फिर बताना शुरू कर दें, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा। तो दिमाग में हौच पौच चल जाती है। वो हौच पौच मुझे यहाँ दिखाई दे रही है क्योंकि दो न्यू शुरुआत हो रही है, लेकिन फिर भी आप सेकेंड वीक में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप इन सब चीज़ों से निकल के एक क्लियर डिसीजन पर पहुँच जाएंगे। ठीक है ना। वो हो सकता है कि लव का ही, क्योंकि हम लव की रीडिंग कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना नहीं नहीं नहीं, ये पार्टनर ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे बताएंगे तो आपके दिमाग में हो सकता है कि कुछ थिंग्स नेगेटिव आ जाएं, लेकिन वो जल्दी ही क्लियर हो जाएंगे। और बताइए यहाँ 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जी क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा था कि आपको हो सकता है कि कुछ लोग जो है कह सकते हैं, आपके पार्टनर के बारे में बता सकते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, या ये सही नहीं है, या आपके ही कुछ अंदर से ही थॉट ऐसे निकल आए। तो हो सकता है कुछ आर्गुमेंट्स वगैरह जैसे, लेकिन वो सब चीज़ों को आप ख़त्म कर देंगे। जैसे मैंने कहा ना, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि वो जो भी आपके खुद के थॉट होंगे या जो भी नेगेटिविटी है उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। 5 ऑफ फ्रेंड्स पूछा था, तो वही है कि आप इनसे नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं और आ रहे हैं लव की एनर्जी में। लव की एनर्जी क्या है? 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स है, आप अपने पास्ट लाइफ का जो पार्टनर है उसको प्रपोजल दे सकते हैं, या बचपन का कोई मित्र होगा, या बहुत टाइम पुराना आपका कोई रिलेशन है, उसमें आप मुझे यहाँ वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोलमेट की एनर्जी है, आप समझते हैं जिस पार्टनर को, जिससे आपसे प्यार है, उसको आप मुझे यहाँ प्रपोजल देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो नई शुरुआत आप इसके साथ ही कर रहे हैं। ठीक है ना। इसीलिए ये एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। आप चीज़ों को मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकेंड वीक में सब कुछ अच्छा हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अगेन, जैसे कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। सेकेंड वीक में आपको सब कुछ मिल रहा है, खुशियाँ मिल रही हैं आपको, खुशियाँ मिल रही हैं सेकेंड वीक में। वो सब कुछ मिल रहा है। लव का प्रपोजल भी आप दे रहे हैं या मिल रहा है। हमारे व्यूअर्स को मिलता भी दिखाई दे, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोजल दे रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे वो क्लैरिटी देंगे आपको। ठीक है, नेगेटिविटी को ख़त्म करके एक क्लियरिटी देंगे, क्लियर कन्वर्सेशन देंगे, जो कि होगा 6 ऑफ कप्स प्रपोजल। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अगेन, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप अभी बहुत अच्छी पोस्ट, जैसे मैंने बता रखा है पहले भी कि आपकी हो रही हैं सारी विशेष पूरी। जब आपको प्रपोजल मिल रहा है तो आप तो बस खुश हैं। सेकंड वीक आपको खुशियाँ दे रहा है। किंग ऑफ बैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ? किंग ऑफ बैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ? 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये है मैरिड पर्सन की एनर्जी हो रही है। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ शुरुआत हो रही है। या यहाँ पर भी यही सब मैं बताऊँ तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि जो आपके पास्ट में जो हो गई है ना, कन्फ्यूजन हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं। और यहाँ पर हो रहा है द मून का कार्ड। ये थर्ड पार्टी जो थी उससे ब्रेक, थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में कोई इश्यूज था तो वहाँ से वो चीज़ों को ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज, देखिए मैरिड, मैंने कहा ना मैरिड पर्सन हो सकते हैं, मैरिड की एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं है कि शादी को तोड़कर आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन हाँ
मे भी बहुत से लोगों का मुझे यहाँ जैसा भी मैसेज मिला है कि जो जिनका डाइवोर्स केस चल रहा था मैरिड पर्सन का, और उनको मुझे यहाँ डिवोर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डाइवोर्स जिनका केस चल रहा था डाइवोर्स का अपने ही पार्टनर से, उनको मुझे यहाँ दिखाई दे रही है एनर्जी के ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे थे तो भी यहाँ पर चीज़ें मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ जो थे वो यहाँ से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत आपकी तरफ हो रही है। प्रपोजल दे रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी से बहुत फेड अप हो चुके हो आपके पार्टनर, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। देखिए सब तरह की एनर्जी है यहाँ, अनमैरिड भी है, मैरिड भी है। तो मैरिड जो हैं उनकी लाइफ में भी नई शुरुआत तो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, भले ही वो डाइवोर्स ले रहे हों या अपने ही पार्टनर से फेड अप हो चुके हैं, और आप हमारे व्यूअर्स की तरफ नया कदम ले रहे हैं। और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर देखिए हो सकता है कि पास्ट में जो आपने ऑफ़र जो है वो मिस कर दिए थे, पास्ट में जो ऑफ़र आपने मिस कर दिए थे और उनकी वजह से आप थोड़े से सैड एनर्जी में चल रहे थे, एक सेकेंड, वो ऑफ़र बहुत से फिर से मुझे आप लोगों की लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कुछ चीज़ें आपसे गलतियाँ हुई पास्ट में, हो सकता है कि पास्ट में जो ऑफ़र मिले, हो सकता है आगे मनी के बारे में बोले होंगे, मीन्स करियर में, वो आपने छोड़ दिए हैं। तो लेकिन वो आगे आपको 4th वीक में फिर से मुझे यहाँ मिलते दिखाई दे रहे हैं। और जिन्होंने लव रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हैं तो उनको भी लव के ऑफ़र मिल रहे हैं यहाँ, मे बी शादी के लिए, जो शादी के लिए देख रहे हैं तो उनको शादी के लिए ऑफ़र आ रहे हैं यहाँ। कुछ रिलेशन जो आपने पीछे मना कर दिए होंगे, हो सकता है कि आपने कह दिया और ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद घूम फिर के वही रिलेशन फिर से आते हैं आपके लिए। तो ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है। देखिए अनमैरिड हैं, उनके लिए मैरिज के मुझे यहाँ प्रपोजल ऑफ़र दिखाई दे रहे हैं मिलते हुए। और यहाँ आई है द एनर्जीज़ द मैजिशियन की। तो ये मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास वो पावर है, वो विजडम है। आप चाहें तो मैरिड पर्सन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो मैरिड पर्सन को प्रपोज़ल दे सकते हैं, आप चाहें तो एक अनमैरिड रिलेशनशिप में जा सकते हैं, आप चाहें तो कोई अदर रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। मीन्स कि आपके पास पावर है, आपके पास पूरा पावर है कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं। वो यूनिवर्स आपको पावर दे रहे हैं, वो इन्फिनिटी का पावर दिखाई दे रहा है। सिंबल्स, यूनिवर्स ने आपको वो पावर दे के रखा हुआ है। ये आपकी चॉइस है कि इतना सब कुछ होने में आपके लिए क्या बेस्ट है, वो आप देखेंगे और आप चूज़ करेंगे। हमारे पाइसिस के पास वो पावर है कि आप अपनी लाइफ में कैसा पार्टनर चाहते हैं। मैरिड चाहते हैं, मैरिड से प्रपोजल मिल रहा है, अनमैरिड चाहते हैं, अनमैरिड से प्रपोजल मिल रहा है। सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, मैनी ऑफर्स, ठीक है ना, हो सकता है 2-3 ऑफ़र मिल रहे हों आपको, ठीक है ना, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, किस रिलेशनशिप में जाना है, क्या आपके लिए बेस्ट। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। द शार्क का कार्ड आया है, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। देखिए आपके लिए कार्ड आया है कि स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। अभी फ़िलहाल अभी जिस भी सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना आपको बहुत सारे ऑफ़र मिल रहे हैं, तो मे बी आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा रिश्ता मेरे लिए सही है, कौन सा पार्टनर मेरे लिए सही है, मैरिड या अनमैरिड, या कहीं और जंप करना है। तो हमारे यूनिवर्स अभी आपको गाइड कर रहे हैं कि स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। अभी आप फरवरी में कोई भी डिसीज़न लेने से बचिए, फरवरी में भी कोई भी डिसीज़न मत लीजिए,
अपने अभी आपको इस सिचुएशन से अभी अपने आप को दूर ही रखना है, क्योंकि इतनी एनर्जी हो रही है तो अभी आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या आपके लिए सही हो रहा है। इसीलिए होल्ड पर रखिए अपने आप को और इस सिचुएशन से अपने आप को भी दूर रखिए, बचा के रखिए। किसी भी रिलेशनशिप में एकदम से जंप मत कीजिए। मे बी यही सजेशन हो सकता है कि आपके पास पावर ज़रूर है, लेकिन इस पावर का आप मिसयूज ना कर दें। इसीलिए अभी आपको ठहरिए, समझिए, सोचिए, फिर डिसीज़न लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है पाइसेस। अच्छी लगी है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्दी से मेरी और रीडिंग को देखिएगा जो मैंने की हैं जनवरी में। राशि बाय राशि आपकी पूरी ईयर की रीडिंग की है, तो उसको भी देखिए। और फिर मिलती हूँ। अपने आसपास सबका ध्यान रखिए, खुद भी खुश रहिए, अपने आसपास सबको खुश रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।